और वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब देश भर में बहस तेज होती नजर आ रही है। और उसी कड़ी में कानपुर देहात की अगर बात करें तो अकबरपुर स्थित हिंदी भवन में यूपी सरकार के मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने एक प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया और इस मौके पर कई बड़े राजनीतिक चेहरे और बुद्धिजीवी वर्ग भी मौजूद रहे। वहीं वक्ताओं ने साल भर में बार बार होने वाले चुनाव को देश की अर्थव्यवस्था और विकास की राह में बाधा तक बता दिया है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। देश भर में जहां एक तरफ एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर के आवाज तेज हो रही है, तो वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर हिंदी भवन में आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हमारे साथ हैं। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हिंदी भवन में कार्यक्रम आयोजन किया गया, क्या मैसेज लोगों को दिया? हमारे संविधान निर्माताओं ने जब भारत ने लोकतंत्र पद स्वीकार किया, एक राष्ट्र एक चुनाव का ही सिद्धांत दिया था। इसलिए 52, 57, 62, 67 लगातार ये शुरुआत के लोकसभा विधानसभा के कुछ राज्यों को छोड़कर चुनाव हुए। लेकिन 71 में इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की जीत का लाभ लेने के लिए लोकसभा के चुनाव एक साल पहले कराकर पूरे देश में अलग अलग चुनाव जो का एक उन्होंने रास्ता तैयार कर दिया, जिसका देश आज खामियाजा भुगत रहा है। और लगातार कांग्रेस ने बहुत सी विपक्षी दलों की सरकारों को भंग करने के लिए 356 का दुरुपयोग किया। लगभग 91 बार अब तक 356 का प्रयोग हुआ, जिसमें सर्वाधिक कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया है। और आज चुनाव ऐसा माहौल हो गया कि देश में किसी न किसी राज्य में वर्ष भर चुनाव कहीं न कहीं चलता रहता है। चुनाव बहुत महंगे हैं, खर्चीले हैं, बहुत शक्ति लगती है, श्रम लगता है, कर्मचारी लगते हैं, आचार संहिता लगती है, विकास बाधित होता है। 2024 के चुनाव को जो चुनाव आयोग ने 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च बताया है, यानी एक मतदाता पर 1400 रुपए का खर्च। बार बार चुनाव से मतदाताओं में भी उस उदासीनता आ जाती है, वो वोट से डालने की उनकी इच्छा नहीं होती, इसलिए मतदान का प्रतिशत लगातार घट रहा है। आप शहरों में देखते होंगे कि 30, 32, 35% और शहरी क्षेत्रों में 50-55% कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब सारे राजनीतिक दल और चुनाव आयोग भी किस तरह के प्रलोभन और वो दे रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मतदाताओं में अरुचि हो रही है। और इसलिए कई कमेटियों ने, चाहे वो लॉ कमीशन ने हो, संसदीय समिति का सुझाव हो, जस्टिस जीवन रेड्डी का हो, जस्टिस BS चौहान का हो, सबके सुझाव इसके लिए आए, लेकिन किसी ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। मोदी जी इस दिशा में आगे बढ़े हैं और देशवासी इसके लिए तैयार हुए। किसी दल का विषय नहीं है, ये देश का विषय। इतना खर्चा होता है, हमारे तमाम आर्थिक सर्वेक्षणों में ये आया है कि अगर एक साथ चुनाव हो तो इतनी बचत होगी कि भारत की 1.5% GDP एक साथ बढ़ सकती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। हम आज़ादी के 75 वर्ष पार करके अमृत महोत्सव में चल रहे हैं। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है और बार बार चुनाव ये तेज विकास गति में स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी देशवासी इसके लिए मन बनाए, सभी दल इसके लिए मन बनाए, इस विषय को नीचे तक पहुंचाने को, क्योंकि इसमें संविधान में कई बदलाव होने हैं। लोकसभा के कार्यकाल के लिए जो अनुच्छेद 282-83 है और लोक विधानसभाओं के लिए 172 है, ऐसे पंचायतों के लिए 324-25 है। इन सब में बदल के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। सभी दलों को इसको सहयोग करना पड़ेगा। कुछ दल जो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी इसका क्यों ले रहे हैं, वो तो नई संसद का भी विरोध कर रहे थे, ऐसे हर काम का विरोध करते हैं। तो इसलिए जनता का ऐसा एक माहौल खड़ा हो कि सारे दल इसका विरोध करने के लिए वो डरें। और चूंकि उनके लिए केवल एक नुकसान की चीज हो सकती है, विपक्षी दल चूंकि जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके लिए तय होगा कि वो जिनका जब इच्छा होती है, लोकसभा चुनाव आता है तो लोकसभा लड़ जाते हैं, फिर विधानसभा आता है, लोकसभा नहीं बन पाते विधायक ही लड़ लेते हैं, पंचायत का आ जाएगा तो नगर निगम जिला पंचायत लड़ लेंगे। ऐसे होगा कि एक बार चुनाव होगा तो वो और उनके बच्चे जो हैं वो बैठे रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों का इससे बहुत फायदा होगा, देश का बहुत फायदा होगा। इसलिए देश हित में एक साथ एक चुनाव हो, एक वोटर लिस्ट हो और देश तेजी से एक बार चुनाव करावे, लोकसभा चुनाव एक साथ, और उसके 100 दिन के अंदर पंचायतों और स्थानीय निकाय के चुनाव। ऐसा जो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने देश भर में बात करके जो रिपोर्ट दिया है, उस आधार पर आगे इसके लिए संसदीय का समिति बनी है, वो भी अपनी रिपोर्ट लाएगी और फिर सदन में आएगा। सारे दल इसके लिए मन बनावें। इसलिए उससे पहले जनता के बीच में जाकर हम लोग जनता को तैयार कर रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के साथ आज हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रबुद्ध वर्ग इस विषय को लेकर आगे बढ़े, ताकि सभी दल इसके लिए तैयार हों। इसी के लिए हम लोग आ जाएंगे।
हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला है, उनसे भी बात करेंगे। आज प्रबुद्ध समागम किया गया, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया। जो विकास में रोड़ा बनता है, बार बार चुनाव प्रतिपक्ष होते रहते हैं लगातार, इस पर क्या कहना है? सर, ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश हित के लिए एक राष्ट्रीय चुनाव बहुत जरूरी है। विरोधी पार्टियां हमेशा इसका विरोध करती रही। उनके राजा ने कहा यहाँ विविधता है, हो नहीं सकता। कांग्रेस ने कहा कि यहाँ पर उतना बहुमत नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये राष्ट्र हित के लिए बहुत जरूरी है और हमारी आर्थिक बचत भी होती है और हमारी जनशक्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है वो भी नहीं होता है। साथ ही साथ हमारा मतदाता भी प्रसन्न होकर वोट को करता है। ये हमारे सभी तरह से हमारी जनता के हित के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज होता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, जब ये लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगा। जनता को जब राहत मिलेगी और एक ही वोटर लिस्ट रहेगी, एक ही बार उन्होंने इलेक्शन होना है, एक ही बार सबको वोट डालने जाना है और जो पैसा इधर उधर वेस्ट हो जाता था वो विकास कार्य में लगेगा, तो हम समझते हैं जनता का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और सभी ये जन आंदोलन के रूप में इसको हम सभी लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, अपने अपने प्रकोप से जाकर इसका प्रचार करेंगे, जिससे कि ये वास्तव में क्या जरूरी है देश के लिए विशेष आ जाए और विरोधियों का जो वक्तव्य अपने आप में स्वास्थ्य है। तो आपके हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वन नेशन वन इलेक्शन विकास को आगे गति देगा। और जिस तरीके से प्रकाश पान ने विपक्षियों पर निशाना साधा कि इसका विरोध वही पार्टियां कर रही हैं जो परिवारवाद को आगे बढ़ाकर उन्हें सुख चैन देना चाहती हैं। कानपुर से गौरव शुक्ला, जनता टीवी।